नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर जैसा घटनाक्रम वैदिक काल में भी देखने को मिलता है। इसमें हैरान की कोई बात नहीं। रामायण क्या था, महाभारत क्या था, यही तो धर्म और न्याय की रक्षा के लिए, अपने सिंदूर की लाज बचाने के लिए किए गए महाअभियान थे। सिंदूर सिंदूर केवल एक रंग नहीं, ये नारी के श्रद्धा, शक्ति, समर्पण और संकल्प का प्रतीक है। रामायण में माता सीता, महाभारत में द्रौपदी और इसके बाद सावित्री, इन सब ने अपने सिंदूर की रक्षा के लिए इतिहास रच दिया। और आज एक बार फिर से उसी सिंदूर के लिए युद्ध छेड़ा है। हमने बता दिया कि सिंदूर हम भारतीयों के लिए कितना महत्व रखता है। आतंकियों ने सिंदूर उजाड़ी तो हमने बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया। शादी विवाह, पर्व त्योहार में प्रेम को दर्शाता यह सिंदूर कई बार काल का कारण भी बन जाता है, जिसका जीवंत उदाहरण आपके सामने है। सनातन धर्म को मानने वाली विवाहित महिलाओं का पहचान सिंदूर है, क्योंकि सिंदूर को अखंड सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। कई हिंदू धार्मिक शास्त्रों में भी सिंदूर लगाने का महत्व बताया गया है। इसीलिए हर हिंदू महिला शादी के बाद अपने मांग में सिंदूर लगाती है। ऐसे में आज हम जान लेते हैं सिंदूर का इतिहास और सिंदूर से जुड़ी पौराणिक कहानियों को, जो हमें प्रेरणा देती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सिंदूर की परंपरा की शुरुआत सबसे पहले माता पार्वती ने की थी। शिव पुराण में वर्णन है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया तो उनके माथे पर सिंदूर लगाने की परंपरा शुरू हुई। साथ ही माता पार्वती ने कहा कि जो विवाहित महिला अपने मांग में सिंदूर लगाएगी, उनके पति की लंबी आयु होगी और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। रामायण की कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देखा। हनुमान जी ने माता सीता से इसका कारण पूछा। माता सीता ने हनुमान जी को बताया कि ये वो सिंदूर अपने पति प्रभु श्री राम की लंबी आयु और उनके सुख समृद्धि के लिए लगाती है। ये सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि यदि चुटकी भर सिंदूर से प्रभु श्री राम इतने प्रसन्न होते हैं, तो यदि वे अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा ले तो उनके प्रभु सदैव प्रसन्न रहेंगे। इसी विचार के साथ हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को इस रूप में देखा तो वे मुस्कुराए और पूछा, हनुमान, ये तुमने क्या किया? हनुमान जी ने श्रद्धा से उत्तर दिया, प्रभु, ये मैंने आपकी लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए किया है। हनुमान जी की इस अटूट भक्ति को देखकर भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि जो भी भक्त हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे और उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। और तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। रामायण की इससे पहले की कथा को सब जानते हैं। माता सीता का अपहरण, दुष्ट रावण का वध। भगवान श्री राम ने माता सीता के मांग में सिंदूर भरते वक्त किए गए वचन को निभाने के लिए समुंदर पार करके, जिसे कोई हरा नहीं सकते, उससे वध करके माता सीता को उस राक्षस के चंगुल से वापस लाया। इसी प्रकार महाभारत में भी हुआ। महाभारत की सभा में जब द्रौपदी की लाज पर संकट आया तो वो केवल एक स्त्री की अस्मिता नहीं, उसके सिंदूर, उसके धर्म, उसके आत्मसम्मान पर आघात था। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण ने उसकी चीर की रक्षा कर यह सिद्ध किया कि जहां सच्ची आस्था हो वहां ईश्वर स्वयं उपस्थित होते हैं। उस समय द्रौपदी इतने क्रोध और पीड़ा से भरी उठी कि वे पांडवों को धिक्कारते हुए अपनी मांग में लगा सिंदूर पोंछने लगी। तब माता कुंती ने उसे रोकते हुए कहा कि ऐसा अनर्थ मत करो बेटी, तुम्हारा यही सिंदूर तुम्हें न्याय दिलाएगा। लेकिन चीरहरण से अपमानित द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि वे अपने बालों को तब तक नहीं बांधेगी जब तक दुशासन के रक्त से उसे धो न ले। भीम ने भी प्रण लिया कि वे जब तक दुशासन के हृदय से निकला लहू नहीं पी लेंगे तब तक दम नहीं लेंगे, और अंत में सिंदूर के लिए लिया गया यह प्रतिज्ञा पूरा किया। एक और देवी माता सावित्री, जिन्होंने अपने सिंदूर की लाज बचाने के लिए यमराज से भी लड़ाई की, मरे हुए पति को भी अपने बुद्धिमता और संकल्प से वापस लाई। माता सावित्री के लिए सिंदूर सिर्फ श्रृंगार नहीं, सौभाग्य की शक्ति थी, जो नारी के साहस और सच्चे प्रेम की विजय गाथा बन गई। जो अपने सिंदूर की रक्षा के लिए अपनी भक्ति, अपने व्रत और अपनी वाणी से उन्होंने मृत्यु को भी झुका दिया।
भारतीय इतिहास के वैदिक काल में भी सिंदूर लगाने की परंपरा का स्पष्ट उल्लेख है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में ये बताया गया है कि विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगाती थीं। वैदिक युग में सिंदूर को कुमकुम कहा जाता था। सिंदूर को देवी लक्ष्मी और माता पार्वती से जोड़ा जाता है, क्योंकि यह उनके सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और सौभाग्य का दूसरा नाम लक्ष्मी ही है, इसीलिए देवी लक्ष्मी की भी कृपा सिंदूर से मिल जाती है। सिंदूर का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है, जो हड़प्पा सभ्यता से लेकर रामायण और महाभारत काल तक फैला है। सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है। इस काल की जो मूर्तियां सामने आई है, उसमें स्पष्ट तौर पर महिलाओं को सिंदूर लगाए हुए दिखाया गया है। देवियों की मूर्तियों में सिर के बीच में सीधे रेखा बनी हुई है, जिस पर लाल रंग भरा है, जिसके बारे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सिंदूर ही है। भारतीय संस्कृति में आधुनिक युग में भी सिंदूर लगाने की परंपरा मौजूद है। विवाह के वक्त सिंदूर दाने की परंपरा होती है, उसके बाद ही विवाह संपूर्ण माना जाता है। सिंदूर एक विवाहित स्त्री के सम्मान से जुड़ा मसला आज भी माना जाता है। वैदिक काल में सिंदूर को 5 सौभाग्य में शामिल किया गया था। 5 सौभाग्य का मतलब है बालों में फूल, गले में मंगलसूत्र, पैर की उंगलियों में बिछिया, चेहरे पर हल्दी और माथे पर सिंदूर। धार्मिक मान्यता है कि सिंदूर नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता लाता है। शास्त्रों में रविवार, सोमवार और शुक्रवार को बाल धोकर सिंदूर लगाने का विधान है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिंदूर में हल्दी, चूना और पारा होता है, जो तनाव कम करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। मांग में इसे लगाने से मस्तिष्क को शांति मिलती है। सिंदूर सिर्फ प्रेम या दाम्पत्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विजय का प्रतीक भी है। इतिहास गवाह है कि योद्धाओं को युद्ध में भेजने और विदा करने से पहले माताएं या पत्नियां उन्हें विजय तिलक करती थी। वे ऐसा करके उन्हें देवी दुर्गा के विजय मंत्र से सुरक्षित करती थी, जो कि लाल रंग में समाई होती है। सिंदूर का लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और संघर्ष का प्रतीक है। ये रंग नारी की आंतरिक शक्ति और तप की झलक भी देता है। यही कारण है कि देवी दुर्गा की प्रतिमा की पूजा के समय उनके माथे पर सिंदूर लगाया जाता है। भारतीय परंपरा में देवी दुर्गा को शक्ति कहा जाता है और ये सिंदूर उसी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। और रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, ये सैन्य कार्रवाई न सिर्फ उन सभी सिसकियों और बहते आंसुओं को पोंछने की कोशिश है, बल्कि एक सख्त संदेश है कि जो भी सिंदूर उजाड़ने की कोशिश करेगा, उसे करारा जवाब जरूर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम।